पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। सरस्वती माता सरस्वती विद्या, बुद्धि और कला की देवी के रूप में प्रमिलित हैं। वे वेदों की जननी हैं और उनके मंत्रों को सरस्वती वंदना भी कहते हैं। माना जाता है कि सरस्वती भगवान शिव और देवी दुर्गा की बेटी है। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। दशरथ अयोध्या के महाराज थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, और 4 बेटे राम, भरत और जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। कौशल्या महाकाव्य में कौशल्या राम की मां और राजा दशरथ की पहली पत्नी थी। उसे राजा की सबसे प्रिय पत्नी भी बताया जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा शांति से देखिए। ये पल रोज रोज नहीं मिलेगा और ये आकर्षण रोज रोज नहीं मिलेगा, तो शांति से बैठिए और देखिए। कैकई रानी दशरथ राजा की तीसरी पत्नी और भरत की मां थी। रानी ने अपने पूर्व कर्मों के कारण राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला भरत को राजा बनाने का और दूसरा राम को वनवास भेजने का, जिससे रामायण की घटना में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। सुमित्रा अयोध्या के राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी। वह जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां थी। मंथरा कहा जाता है कि मंथरा दिखने में कुबड़ी, कुरूप और शत्रु स्वभाव की थी। वह कैकई को यह कहकर डराती थी कि राम के राज्याभिषेक के बाद उसकी स्थिति कौशल्या द्वारा ग्रहण की जाएगी। उसने अपनी रानी कैकई को अपने शब्दों में बहकाकर उनके वरदानों का आवाहन करने और भगवान राम को वनवास भेजने के लिए राजी कर लिया था। भगवान राम हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। उनका जन्म कौशल्या साम्राज्य की राजधानी अयोध्या में कौशल्या और दशरथ के यहाँ हुआ था। वे आदर्श पुरुष, मार्गदर्शक और रामायण के मुख्य पात्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, कर्म और नैतिकता का प्रतीक प्रस्तुत किया। उनका विवाह सीता से हुआ। माता सीता महाकाव्य की प्रमुख महिला पात्र हैं। मिथिला में जन्मी वे राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। उनका चरित्र सीता को धरती पर एक आदर्श महिला बनाता है, जो अपने पति भगवान राम के साथ हर कठिनाई में खड़ी रही। वह अपने गुणों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें समृद्धि की देवी अतः लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र और राम के सौतेले भाई थे। वह शत्रुघ्न के जुड़वा भाई थे। दोनों रानी सुमित्रा से पैदा हुए थे। कुछ परंपराओं में उन्हें शेष का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई राम और सीता की वनवास के दौरान 14 वर्ष तक बिना सोए रक्षा की थी। भरत कैकई से जन्मे दशरथ के दूसरे पुत्र और राम के छोटे सौतेले भाई थे। उनकी प्रेम भरी भाईचारे और नैतिकता की प्रतिष्ठा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण चरित्र बनाया। उनका विवाह सीता की चचेरी बहन मांडवी से हुआ था, जिनसे उनके 2 बच्चे थे। हनुमान एक दिव्य वानर साथी और भगवान राम के भक्त हैं। हनुमान महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। वे आजीवन ब्रह्मचारी और चिरंजीवियों में से एक हैं। महाकाव्य के कुछ संस्करणों में
उन्हें शिव के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। जय श्री राम। जय श्री राम। लो आ गई वानर सेना, राम सेतु पुल इनके बिना अधूरा। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री ताड़का रामायण महाकाव्य में शक्तिशाली राक्षसनी थी। वह अपने दो पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को तंग किया करती थी। इस कारण भगवान राम ने उसका वध कर दिया। जटायु। महाकाव्य में जटायु एक दिव्य पक्षी और अरुणा का छोटा पुत्र है। वह दशरथ के पुराने मित्र थे। जब जटायु ने सीता के अपहरण के दौरान उसे बचाने की कोशिश की तो रावण ने उसे मार डाला। मारीच। सीता हरण के दौरान लंका नरेश द्वारा भेजा गया मायावी असुर मारीच था, जिसने सोने के मृग का वेश बना माता सीता को अपनी ओर आकर्षित किया और माता सीता भगवान श्री राम के उस मृग को पकड़ लाने में की हट करने लगी। अहिल्या ऋषि गौतम महर्षि की पत्नी थी। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उन्हें इंद्र ने बहकाया था, अतः उनके पति ने बेवफाई के लिए उन्हें श्राप दिया था और राम ने उसी श्राप से उन्हें मुक्त करा दिया। शबरी को एक बुजुर्ग तपस्विनी के रूप में वर्णित किया गया है, जो राम के प्रति समर्पित थी। क्योंकि उनके गुरु मतंग ने उन्हें राम की पूजा करने का निर्देश दिया था, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की। सीता हरण के बाद आखिरकार शबरी को राम से मुलाकात हो ही गई। उन्होंने सुग्रीव और हनुमान को खोजने में राम की मदद की। अब आ रहे हैं महाकाव्य के मुख्य असुर और लंकाधीश। ये विश्वकर्मा और कैकसी के पुत्र थे। पहचानो कौन? सही पहचाना, ये है रावण। उनके द्वारा भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण एक ऐसी केंद्रीय घटना है जिसने महाकाव्य में संघर्ष को जन्म दिया। मंदोदरी रावण की सबसे बड़ी पत्नी थी। महाकाव्य में उनका वर्णन सुंदर, पवित्र और धर्मात्मा के रूप में किया गया है। मंदोदरी मायासुर और हेमा नामक अप्सरा की बेटी थी। मंदोदरी के दो पुत्र मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वह उन राक्षसों में से एक थी जिन्होंने रावण द्वारा सीता का अपहरण का विरोध किया। शूर्पणखा महान ऋषि विश्वकर्मा और कैकसी की पुत्री थी। वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन भी थी। वह बहुत सुंदर और बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी था। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। हालांकि विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन वो पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी एवं वरदान में अपने लिए यह मांगा कि वे हमेशा धर्म पर चलें। लव राम और सीता के दो पुत्रों में से एक हैं।
उनका कुश नाम का एक जुड़वा भाई था। वह उन युवाओं में से एक था जिन्होंने वाल्मीकि में रामायण पढ़ाया। कुश। लव के साथ कुश राम और सीता के दूसरे पुत्र थे। वह लवपुर नामक शहर के संस्थापक थे, जिससे बाद में भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान लाहौर कहा गया। प्रतीक्षा पत्थर बना देती है। मैं तो पत्थर बनकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और उनके नेत्र तो किसी के रात तक पत्थर जाते हैं। परंतु मैं तो अनजाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब तो अनजाने है, मुझ तो खेल के दुख का अंत कर दो। गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को विशाप दे दिया और उसी क्षण
पत्थर की शिला बन गई। एक नारी की आत्मा यहाँ पर वास करती है। इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम।
हमारे को तो जाने से पहले वो आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। अगर मेरी तरफ नहीं तो मैं 14 वर्ष वन में रहता, परंतु आप अयोध्या लग चाहिए। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ, भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपके गिरोह के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठे? मैं आपके पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रखूंगा। तुम्हारा प्रस्ताव में मान लेता और मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है, तो यहाँ की बात मेरे भाई लक्ष्मण से करो। वो भी बड़ा बलवान है, बड़ा सुंदर है। मैं तो केवल तुम्हारा हित सोचता हूँ। मेरे क्या विश्वास है भैया के सामने? मुझे तो ऐसी नहीं लगती जो आकाश से गिरकर धरती पर आ जाए। हाँ, तुमने ठीक ही सोचा। मुझे घर की तरह ही चलना, मुझे आकाश में उड़ना है। चलो चलो, मैं लाता हूँ तुम दोनों को। क्यों नहीं मेरी पत्नी सीता? ये तुम्हारी पत्नी का गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ को देश की बात बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। देवी, भिक्षा दो देवी। पधारिए, पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर लाकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आदेश स्वीकार करें।
पुत्री वो भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगों से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण तेरा पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को काटकर यहाँ ला सका। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। हनुमान आप केवल इतना करें कि मेरी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लाभ जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा बड़े अशुभ हो रहे हैं ना। भावी भय आशंका से मेरा अंतर कांप उठता है। हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में
उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। पिता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। कंज